नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश शक्ति आराधना में और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। शक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति की आराधना के इस पर्व में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन देवी के मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि शैलपुत्री के दर्शन पूजन से भक्तों के सारे दुख पाप कष्ट मिट जाते हैं। तो बता दें, नवरात्रि का पावन पर्व है और जगह जगह पे मां दुर्गा के पंडाल सज चुके हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। और आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में अलग अलग शहरों से अलग अलग मां के दर्शन कराएंगे, मंदिरों का नजारा दिखाएंगे आपको। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो है संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गया है और सीधा रुक करेंगे जगदलपुर का, जहां से हमारे साथ संवाददाता जीवनानंद हदर जुड़े हुए हैं। जीवनानंद, बात की जाए, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, क्या कुछ नजारा जगदलपुर में रहा? दर्शकों की, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है मंदिरों में किस तरह दिखाई दी है? किस तरह से पूजा पाठ किया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा? जीवनानंद जिस प्रकार की या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी शक्तिदा नमस्तस्यै 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 नमः नमः जैसी मंत्रों से सभी माता मंदिरों में गूंज उठा है आज, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और यही कारण है कि जो श्रद्धालु है वो सुबह ही से ही माँ के दर्शन के लिए वो पहुंच रहे हैं। आज जिस तरह के माँ शैलपुत्री के रूप से दर्शन दे रही है और यही कारण है कि जो श्रद्धालु है माँ की एक झलक पाने के लिए वो मंदिर पहुंच रहे हैं। इस वक्त में जगदलपुर के जो प्रसिद्ध माता दंतेश्वरी मंदिर जो आराध्य देवी है बस्तर के, उस मंदिर के सामने मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मैं अभी सभी आईएनएस के दर्शकों को माई दंतेश्वरी की दर्शन कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राज जो भवन है इनका भव्यता को देखिए, क्योंकि 9 दिन तक चलने वाली ये आराधना जो पूजा बस्तर में एक अनोखा है, क्योंकि नवरात्रि के साथ साथ बस्तर में जो दशहरा है उनका अलग अनूठा परंपराओं के साथ जो 75 दिन तक चलते हैं। और इसी का यही कारण है कि लोग जो दशहरा के साथ साथ इस माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के आस्था का सैलाव आपको नजर आ रहा है। लोग लंबी लाइन कतार से खड़े हुए हैं, मां की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां की दर्शन के लिए लालायित है, क्योंकि जो नवरात्रि के जो दिन है और इस 9 दिन जिस प्रकार मां की पूजा की जाती है, बताया जाता है कि अगर 9 दिन तक मां की पूजा आराधना करते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो पूरा हो जाती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, देख सकते हैं कि किस प्रकार के मैं यहाँ के जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी हम रूबरू करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आईएनएच के जो दर्शक है जो इस समय हमारे चैनल को देख रहे हैं उन्हें मैं सीधा साक्षात बस्तर की जो आराध्य देवी है मां दंतेश्वरी उनकी साक्षात कराऊंगा, उनके दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप मां की दर्शन करा दीजिए, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही पावन है। यही कारण है कि लोग सुबह से ही इस मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बस्तर की आराध्य देवी है माता दंतेश्वरी है और उनकी पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि नवरात्र के पहला दिन है और यही कारण है कि जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आप सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं कि दंतेश्वरी माई जो कहा जाता है कि ये 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ जो माई दंतेश्वरी की होती है और वो बस्तर में है और उन्हीं के दर्शन के लिए सिर्फ हमारे भारत के नहीं, भारत के बाहर से भी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माना जाता है मां के दर्शन करने से उसकी मनोकामना। आप कहाँ से हैं? तोकापाल से। ये बताइए, आप मां के दर्शन कर रहे हैं? जी। क्या मनोकामना है आपकी? वो तो माँ को आशीर्वाद लेना है अपन। अच्छा, बस्तर की दंतेश्वरी माँ की अगर बात की जाए, कितनी प्रसिद्ध है, कितनी मान्यता है इसकी? बहुत ज्यादा भैया प्रसिद्ध है, बहुत। माता रानी की कृपा सब बस्तर वासियों पे, देशवासियों पे बनी रहे। चलिए, हमारे साथ और जो श्रद्धालु है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? जगदलपुर। दंतेश्वरी माई की बहुत मान्यता है, प्रसिद्ध है। क्या मानते हैं कि दंतेश्वरी की माता के बारे में कितना जानते हैं? शुरू से मतलब यहाँ प्रसिद्ध है माता है, माँ है, इतना ही जानते हैं। माँ के क्या मान्यता, क्या मांग रहे हैं? मांग तो मांग जो दे दे बस वही बहुत है। हम तो उनके
श्रद्धा भक्ति रखते हैं, दर्शन करने आए हैं। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि माई के दरबार में कोई भी श्रद्धालु आते हैं उसकी मनोकामना पूरा होती है और यही कारण है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं बस्तर पहुंचने के मां की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर है, मां की पूजा आराधना करने के लिए आतुर है, क्योंकि 9 दिन तक मां की इस प्रकार की पूजा आराधना चलेगी। माता जो है श्रद्धालु को 9 रूपों में अलग अलग रूपों में उन्होंने दर्शन देगी। जीवानंद, हमने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि देश की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए हैं। आप हमारे साथ जीवानंद बने रहेगा। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू और राजधानी रायपुर से मनोज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और सीधा रुख करेंगे जबलपुर का, जहां से हमारे साथ संजय साहू लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, अगर बात की जाए, शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है, नर्मदा की नगरी कहा जाता है। क्या कुछ नजारा वहां पर आज नवरात्रि के पहले दिन का रहा? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी का, तो जबलपुर की जहां तक लोगों को भी जानकारी और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हर पर्व जो है वो यहाँ बड़े धूमधाम एवं उत्साह से मनाया जाता है। खासतौर से शारदीय नवरात्र की अगर हम बात करें तो शारदीय नवरात्रि में जो है मंदिर है वहां पर पूजन अर्चन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर की छोटी देवन कही जाने वाली मरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और छोटी देवन पर लोगों का आना लगा हुआ है। चाहे शादी हो या चैत्र नवरात्र हो, यहाँ पर विशेष मेला लगा रहता है और लोगों का आना जाना जो शक्ति पीठ माना जाता है और इन शक्ति पीठ से लोग जो है मनोकामना सिद्धि के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है संचालक है, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी, अगर नवरात्रि की हम बात करें तो किस प्रकार का आयोजन होता है यहाँ पर? 9 दिन 9 प्रकार के श्रृंगार होते हैं और 9 दिन भंडारे चलेंगे। कल से चालू हो जाएंगे, आज पहला दिन है। अभी आपने देखा होगा वहाँ हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, कल उसकी स्थापना है। कुछ न कुछ साल में 6 महीने में नया कोई कार्य करते रहते हैं। हर कोई कार्य जो है वो यहाँ पर करते रहते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण। बुजुर्ग बार भी हम उनसे ही जानने का, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 10-20 साल से आ रहे हैं जी। कैसा लगता है माता के आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है? उनकी कृपा बनी रहे, बस ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उनकी कृपा बनी रहे, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ पर माता जी भी हैं, देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आप भी यहाँ पर आते हैं, कब से आ रहे हैं? जी, मैं काफी समय से आ रहा हूँ। नवरात्रि होती है तो मैं फर्स्ट डे में यहाँ पे आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरे 9 दिन तक देवी जी के दर्शन हो जाए। और मेरा घर पास में ही है, तो जब भी हम लोग वॉक के लिए निकलते हैं तो प्रसिद्ध मंदिर है, देवी जी के दर्शन की लालसा लगती है तो आके दर्शन करते हैं। देवी जी की दर्शन की लालसा जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिखाई देती है। वहाँ और भी लोग हैं। जी, आप भी यहाँ पर कब से आना? कम से कम 55 साल हो गए। 55 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं। महिमा कैसी है देवी जी के, कुछ बखान करें? हम खुद खड़े हैं। ये हमारे पिताजी की मतलब कोई संतान नहीं थी, तो यहाँ आने से ये बाबा थे किशोरी लाल जी पंडा, पहले उन्हीं के मतलब आए माँ के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ 15 साल बाद शादी के। कितनी आस्था आप लोगों की है? आस्था तो पूरी है। तो देख सकते हैं कि आस्था जो है वो यहाँ पर पूरी है और लोग जो हैं यहाँ पर सुबह 4 बजे से जो है लोग यहाँ आना शुरू हो जाते हैं और दर्शन पाने के लिए। बिल्कुल संजय, आप बिल्कुल हमारे साथ लगातार बने रहेगा। तो लगातार आपको मां दुर्गा की जो आराधना दिखा रहा है। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात की जाए तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। राजधानी रायपुर के क्या हालात है? क्या राजधानी भक्तिमय नजर आ रही है आज पहले दिन? रायपुर जो है भक्तिमय नजर आ रही है और आज से जो है कुंवार नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है। भक्ति, शक्ति और आस्था का यह पर्व है। राजधानी रायपुर में आप देख सकते हैं, हम महामाया मंदिर में भी है। यहाँ पर जो है आरती चल रही है और भक्त जो है सुबह शाम जो है इसी प्रकार से यहाँ पर भीड़ लगाते हैं। उनकी जो एक आस्था यहाँ पर छलकती है। सुबह और शाम 2 समय जब बड़ी आरती होती है तो इसी प्रकार का नजारा यहाँ देखने को मिलता है। और बताना चाहूंगा कि महामाया मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हर साल यहाँ पर जो हजारों की संख्या में जो है ज्योत प्रज्वलित कराया जाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर रोजाना भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा जो देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वे कहीं न कहीं जो है उनकी आस्था जुड़ी होती है, वे भी ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं। हमारे साथ अभी मंदिर समिति के सदस्य भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे मंदिर में? मंदिर में प्रतिदिन 4 बार आरती होता है, शाम को संध्या भोग होता है और आज नवरात्रि का प्रारंभ
प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माता जी कुंवारी कन्या के रूप में हम छोटी कन्या जो 7 साल 8 साल की है उससे सबसे पहले पूजा करके उसको देवी स्वरूप मान करके उससे पहला ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं और उस ज्योत को ले जाकर के माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आपने कुंवारी कन्या के रूप में आकर के ज्योत प्रज्वलित कर दिया है, अब 10-11 हजार जो ज्योत है उनको जलाने की अनुमति दीजिए और पूरा नवरात्रि पर्व निर्विघ्न संपन्न हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव। छत्तीसगढ़ के ही लोगों के लिए बाहर से भी जो लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। इस बार कहां से ज्योत प्रज्वलित कराएगा? पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान से, जर्मनी से, अमेरिका से भी ऑनलाइन ज्योत आते हैं, साड़ियां आती हैं। पूरे विश्व की मान्य देवी है और यहाँ जो आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और बोलते हैं सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी जय दुर्गे जगत माता प्रणमामि मोहिनी। अलग अलग माता का श्रृंगार भी होता है, इस बार क्या आकर्षण रहेगा? हर दिन अलग श्रृंगार, इसलिए प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टतम नवमम सिद्धिदात्री च। 9 दिन जो पूजा करेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है और अपने जीवन में सुखी और सफल होता है। इससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप भी आए हैं मंदिर में माता के दर्शन करने, इस नवरात्रि में क्या मांग रहे हैं माता? देखिए, हम लोग बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। 1500 साल पुराना राज राजेश्वरी महामाया देवी जी का यह मंदिर है और बचपन से हम लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और अद्भुत मंदिर है, माता जी की कृपा। और आपने कहा क्या मांग रहे हैं, तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख शांति समृद्धि मांग रहे हैं। और माता रानी कहते ना, या देवी सर्वभूतेषु महामाया रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महामाया देवी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रमाण में इस जगह पे 2 मंदिर है, राज राजेश्वरी महामाया देवी जी का मंदिर है और माता समलेश्वरी देवी जी का मंदिर है और 1500 साल पुराना ये अद्भुत मंदिर है। और यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश विदेश से लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मुझे लगता है कि सभी, अगर आप देखेंगे, ज्योति भी यहाँ पर प्रज्वलित की गई है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अद्भुत नजारा है और यहाँ पर भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। जो भक्तों का नजारा यहाँ पर देखते बनता है और आप देख सकते हैं जो भक्तों में उत्साह देखते बन रहा है। आज पहले दिन है, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा। बिल्कुल मनोज जी आप हमारे साथ बन रहेगा। महामाया के दर्शन के बाद सीधा रुक करेंगे हमारे साथ न्यायधानी बिलासपुर से संदीप करिहार और मां पीताम्बरा की नगरी दतिया से राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुक करेंगे बिलासपुर का न्यायधानी का। संदीप, क्या कुछ नजारा रहा बिलासपुर का? आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन था, क्या कुछ न्यायधानी आज नजर आई भक्तिमय रंग में रंगी हुई? जी बिल्कुल, आज के दिन का पूरे बेसब्री से इंतजार पूरे बिलासपुर के साथ साथ ही अंचल में था। नवरात्रि का पर्व काफी विशेष माना जाता है। मां दुर्गा के अपने अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देती है और यही कारण है कि बड़े लंबे तौर पे इंतजार भी था, भक्तों को इस बात का इंतजार था क्योंकि देवी माता की पूजा करने का बहुत शुभ अवसर है। यही कारण है कि आज हम मौजूद है बिलासपुर के तिफरा काली मंदिर में। आज सुबह से ही भक्तों का लगातार तांता लग रहा है। माँ काली का ये मंदिर है, में माता दर्शन दे रही है, तभी भक्तों की मन की मुराद पूरा कर रही है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित की गई है। इसके अलावा भी रतनपुर की महामाया मंदिर की बातचीत करें तो वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अपितु बिलासपुर में देश विदेश से भी जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी है, भक्त है, वो पहुँचते हैं और सभी अपने मन की मुरादें लेकर के पहुँचते हैं। माँ काली के इस मंदिर में काफी भव्य रूप से मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पे विशेष तौर पे पूजा दोनों टाइम की जा रही है। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन किया गया, मनोकामना दीप प्रज्वलित की गई है। माँ सबकी मुरादें पूरी करती है और माँ सबका बेड़ा पार करती है। इसी आस्था के साथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं, कतारबद्ध हैं और अपनी मनोकामना को लेकर के अपने सिर झुका रहे हैं और देवी माता के चरणों पर अपनी याचना कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस पर्व का बेसब्री से इंतजार होता है। खासतौर पे हिंदू धर्म में देखा जाए तो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में दुर्गा भी विराजित हो रही है पूरे शहर में एक भव्य पंडाल के रूप में, और वहां भी जगह जगह स्थापना की है। लेकिन मंदिरों में खास तौर पे विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। कुछ श्रद्धालु सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। बताएं कहां से आप आ रहे हैं, क्या आस्था है नवरात्रि पर्व को लेकर? यही बिलासपुर के। कैसे देखते हैं नवरात्रि के पर्व? अच्छा लगता है। आपको कितना सुकून मिलता है? बहुत अच्छा, बढ़िया जी। आप बताएं कहां से हैं? यहीं सिरगिट्टी से। अच्छा जी। क्या बनेंगे, उपवास है आज आप भी? हाँ। कितने दिनों को उपवास करते हैं? 9 दिन का। 9 दिन को उपवास। कहाँ के रहने वाले हैं?
नवरात्रि को लेकर कितना इंतजार था पूजा को लेकर? तो सभी में एक्साइटमेंट है, काफी तौर पे देखने को मिलती है कि जगह जगह पे लोगों के लिए, भक्तों के लिए कहीं कुछ दिक्कतें ना हो, फल प्रसाद का भी वितरण आज किया जा रहा है। इस तरीके से अलग अलग संदीप आप तक लौटेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा और इसी कड़ी में सीधा रुख करेंगे पीताम्बरा की नगरी दतिया का, जहां पे मां पीताम्बरा के मंदिर में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राजीव, क्या कुछ नजारा रहा आज मां पीताम्बरा के दरबार का? पीताम्बरा मंदिर जो है विख्यात है इंडिया में, वहां पर कैसा श्रद्धालुओं का पूजा पाठ, क्या कुछ नजर आया? पीताम्बरा मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और माँ देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध होकर सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं। अभी भी ये कतारें कम नहीं हो रही है, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए लोग लालायित हो रहे हैं और सुबह से ही यहाँ अंबाल लगा है भक्तों का। यहाँ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी माँ बगलामुखी के दर्शन किए। तो वहीं आज जो कांग्रेस ने सूची अपनी मध्य प्रदेश में जारी की है, उन तमाम दतिया के जो उम्मीदवार कांग्रेस के घोषित हुए हैं वो प्रत्याशी ने भी आज माँ बगलामुखी के दर्शन किए तो आज काम दिया। माँ बगलामुखी को राजसत्ता की देवी कहा जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ राजनेता लगातार नवरात्रि के दौरान इसके अलावा भी पहुंचते हैं। माँ बगलामुखी को शत्रुहंता भी कहा जाता है और शत्रुओं के विनाश के लिए माँ बगलामुखी की साधना पूजा की जाती है। इसलिए यहाँ लगातार 9 दिन साधक भी यहाँ मौजूद रहते हैं, देश के कोने कोने से यहाँ साधक आते हैं और माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो आपको बता दें मां पीताम्बरा की एक बात है कि यहाँ पर राजनीति में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। और एक बार पुनः जगदलपुर का रुख करेंगे जहां पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर जुड़े हुए हैं। जीवन, अगर बात की जाए तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, पूजा पद्धतियां अलग है लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है मां दुर्गा की आराधना करना। क्या कुछ और नजारा नजर आया आज जगदलपुर का? जगदलपुर के नवरात्रि की अगर बात की जाए, ये यहाँ के बहुत अनूठा रूप से पर्वों को मनाए जाते हैं। जहाँ यहाँ पे नवरात्रि के समय अगर कहा जाए कि 14वीं शताब्दी में जो राजा पुरुषोत्तम देव थे, उस समय 600 वर्ष पहले से ही ये परंपरा के साथ यहाँ के माता की पूजा की अर्चना की जाती है और हर नवरात्र के समय बड़े धूमधाम के साथ इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बस्तर के जो दशहरा है, 75 दिन तक चलने वाला बस्तर दशहरा, जो सिर्फ भारत का ही नहीं, ये विश्व का प्रसिद्ध दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इस 9 दिन के दरमियान जो 20 रस्में यहाँ पर पूरा की जाती है, इसमें से डेढ़ी गढ़ाई से लेकर आज जो जोगी बिठाई हुआ है, यानी कि दशहरा पर्व को निर्विघ्न रूप से जो मनाए जाने के लिए जो माँ के पास जो हलवा जाति के जो युवक है वो 9 दिन तक यहाँ पर एक कुंड में, मतलब ये उसको बैठा हुआ है और 9 दिन तक वो बिना निर्जला वहां रहेंगे और यही कारण है कि 9 दिन तक जो दशहरा यानी नवरात्रि तक किसी निर्विघ्न रूप से यहाँ पर मनाए, जिसकी कामना वो करेगी। इस प्रकार की 20 अनूठा परंपराओं के साथ यहाँ पे जो नवरात्र की जो पर्व है वो मनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के जो जीवन कहीं ना कहीं जो है कि नवरात्रि का जो पर्व है, सब स्थानों के अलग अलग मंदिर है, अलग अलग परंपराएं और अलग अलग पूजा पद्धति है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक होता है मां दुर्गा की आराधना करना। फिलहाल हमारे साथ सभी मनोज नायक जी, बात किया जीवानंद हल्दर जी, राजीव मिश्रा और संदीप करिहार, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चलिए आगे बात करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मैहर के मां शारदा मंदिर में भक्तों की आस्था उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी पर विराजित मां शारदा के दर्शन करने पहुंचे। बताया जाता है कि मैहर की पहाड़ी पर 600 मीटर की ऊंचाई में मां शारदा का भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए 1080 सीढ़ियां बनी हुई हैं, साथ ही रोपवे की भी सुविधा है। यहां चैत्र और कुंवार नवरात्रि में मेला भी लगता है, जिसके चलते यहां देश भर से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के साथ मेला देखने पहुंचते हैं। दिन मां शारदा के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में मां के भक्त मां के दर्शन करने आ रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, सभी सुरक्षित मां के दर्शन कर पा रहे हैं। जो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ 3 प्रकार से श्रद्धालु माता के मंदिर तक पहुँचते हैं। एक बैन है, सड़क मार्ग से जाती है, एक सीढ़ियां हैं जिसमें बहुसंख्य श्रद्धालु जिनसे जाते हैं, और एक रोपवे है, रोपवे के माध्यम से भी बहुत सारे श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाते हैं।
तो तीनों ही तरीकों से जाने वाले मार्गों पर पुलिस के लिए सुरक्षा के हिसाब से पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। शक्ति का महापर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है। राजधानी के देवी मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई है। रविवार को राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में सुबह से माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो चुका है और राजधानी का प्राचीन महामाया मंदिर का दरबार सजकर तैयार हो चुका है। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं, सीधा गर्भगृह की तस्वीरें हैं। आईएनएच के दर्शक सीधे जो है इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं भव्य तरीके से माता का दरबार जो है वो सजाया गया है और काफी प्राचीन मंदिर है। ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर मनोकामना यहाँ पर लेकर आते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। और देख सकते हैं आज जो है नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की जो है पूजा अर्चना की गई है और यहाँ पर जो है दूर दूर से जो है भक्तजन अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। देख सकते हैं पहले दिन जो है महामाया मंदिर में बड़ी संख्या में जो भक्तजन है वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और राजधानी के तमाम देवी मंदिरों में जो है आज सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। और आज से 9 दिन तक जो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो माता की भक्ति में जो है डूबे हुए नजर आएंगे। महामाया मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 1000 से ज्यादा जो है ज्योत कलश प्रज्वलित किए गए हैं और अगले 9 दिनों तक जो है तमाम देवी मंदिरों में जो है माता के विशेष जो है आराधना होगी, जसगीत के कार्यक्रम होंगे और आज से 9 दिनों तक माता की भक्ति में जो है लोग डूबे हुए नजर आएंगे। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आईएनएच न्यूज रायपुर। आज से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। वहीं जांजगीर चांपा के प्रसिद्ध देवी मंदिर मां मनका दाई के दरबार में भक्तों की सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। यहां भक्त सुबह से ही अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। महापर्व शारदीय नवरात्र का आगाज हो चुका है। मां दुर्गा की पूजा करने के लिए देवी मंदिरों में भक्तों की कतार लग रही है। सुबह से ही जो भक्त है वो मंदिरों में पहुंचने लगे हैं और मत्था टेककर आशीर्वाद ले रहे हैं। खोखरा में मां मनका दाई का जो दरबार है वो क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यही वजह है कि सुबह से जो भक्त है वो कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम खोखरा मां मनका दाई मंदिर परिसर में है। सीधे मंदिर समिति से जुड़े हुए लोगों से जानते हैं कि नवरात्रि में किस तरह से यहाँ तैयारियां है, क्या खास होने वाला है, नवरात्रि में कितने कलश जलेंगे। नवरात्रि में हमारे ट्रस्ट के द्वारा कार्य पूर्ण हो गया है और यहाँ देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा और यहाँ दर्शनार्थी जो भी आएंगे उसको निःशुल्क भोजन यानी प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। देखिए श्रद्धालुओं के लिए जो है समिति ने खास व्यवस्था की हुई है, भागवत का आयोजन भी होना है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है। जी क्या कहेंगे, देवी माँ की किस तरह की मान्यता है और क्या भक्तों की मुराद किस तरह यहाँ पूरी होती है। ये मां मनका दाई देवी जो है ये ग्राम खोखरा में कम से कम 500-600 साल पहले से है और ये जो है पहले साधु संतों का गढ़ कहा जाता था। ग्राम खोखरा जो है मालगुजारी जो तिवारी परिवार के कुल देवी है उन्हीं की स्थापना की हुई, जिसको पूरे गांव से शुरू से जब से स्थापना हुई तब से गांव वाले भी मानते हैं मां मनका दाई को और इनके प्रति पूरे गांव वाले की श्रद्धा है। दाई जो है सबकी मुराद पूरी करती है। यही वजह है कि लोग अपनी मन्नत लेकर यहाँ पहुँचते हैं और नवरात्रि प्रारंभ होने के साथ ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है जो पूरे 9 दिनों तक चलेगा। मुकेश सिंह बैद, INS 24/7, जांजगीर चांपा। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल खजुराहो में चंदेल कालीन पश्चिमी समूह मंदिर में विराजी मां जगदम्बा भारती के मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों का तांता लगा रहा। ऐसा माना जाता है कि मां जगदम्बा मंदिर में स्थापित मूर्ति नवरात्रि के समय में 4 स्वरूप बदलती हैं। इन्हें चंदेल राजाओं की कुलदेवी भी कहा जाता है। सबको बता दें आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है जहां अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से मां दुर्गा की आराधना पूजा अर्चना की जा रही है और उसी कड़ी में आपको चंदेल शासनकाल के जो मंदिर है खजुराहो में ये उनकी तस्वीर है, किस तरह से लोग यहां पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मां दुर्गा की यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो माताएं बहनें हैं आपको दिखाई दे रही हैं पूजा अर्चना करते हुए। तो देखा हमने आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग शहरों से मां दुर्गा की आराधना की तस्वीरें दिखाई हैं और सभी
कि जो तौर तरीके होते हैं, मां के स्वरूप अलग है, लेकिन सभी श्रद्धालुओं का एक ही मोटिव, एक ही आस्था, एक ही उद्देश्य मां दुर्गा की आराधना करना। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IANS 24/7 के साथ। नमस्कार।